हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय कॉमर्स क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम +2 क्लास के इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के चैप्टर 4 मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम के बारे में डिस्कस करेंगे। ये इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट है। इस वीडियो में हम मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग यानी कि नेशनल इनकम को किस किस मेथड से किस किस विधि से कैलकुलेट कर सकते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम जो है आपके पास वो 3 टाइप्स के मेथड होते हैं, जिसके द्वारा जो है हम अपनी नेशनल इनकम को निकाल सकते हैं। तो इसमें जो है आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल जो है मेथड आता है वैल्यू एडेड मेथड, सेकंड मेथड इनकम मेथड, थर्ड मेथड जो है एक्सपेंडिचर मेथड आता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है आज इस वीडियो में जो है वैल्यू एडेड मेथड को स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, वैल्यू एडेड मेथड क्या होता है? अब एक यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान में रखनी पड़ेगी कि कभी भी इन मेथड्स के द्वारा निकाली गई कैलकुलेशन डायरेक्ट नेशनल जो है आपकी इनकम नहीं निकलेगी। आपकी वैल्यू एडेड मेथड से जो है आपके पास जो निकलेगा रिजल्ट वो निकलेगा जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जहाँ से नेशनल इनकम की स्टोरी आपकी शुरू होती है। इसको आपको सबसे पहले निकालना आना चाहिए। सेकंड जो है इनकम मेथड से जो अगर आप निकालती हैं वो आपके पास निकलेगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। सिर्फ डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यहाँ पे नेशनल नहीं, क्योंकि हमने तो नेशनल इनकम निकालनी है। तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट यहाँ पे आपका निकलेगा ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस। अब जो एक्सपेंडिचर मेथड है, अब एक्सपेंडिचर मेथड को आपको पता ही है कि खर्चा करते हैं, तो यहाँ पे निकलेगा जीडीपी एट मार्केट प्राइस, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। सो स्टूडेंट्स, अब इन तीनों मेथड्स को कैलकुलेट करके हमारे पास जब निकलेगी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? नेशनल इनकम बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम जो है इस वीडियो में कैलकुलेटिंग मेथड का नेशनल इनकम को फर्स्ट जो मेथड है वैल्यू एडेड मेथड्स जो है करेंगे और एक क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। सो वैल्यू एडेड इज द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ आउटपुट and the value of its intermediate consumptions, divide it in 3 steps। जो वैल्यू एडेड मेथड है वो क्या होता है? जो डिफरेंस है किस किस का? डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू आउटपुट का मतलब क्या है? यहाँ पे आपकी वैल्यू जो है आउटपुट की एट मार्केट प्राइस, एंड द वैल्यू ऑफ इट्स इंटरमीडिएट्स कंजम्पशन। उस प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए आपने क्या क्या प्रोडक्शन कंजम्पशन की, जैसे कि रॉ मटेरियल, जैसे कि आपने रॉ मटेरियल, मशीनरीज, लैंड, जो भी आपने इंटरमीडिएट कंजम्पशन की है उसको माइनस कर देना है। तो ये आपके पास आ जाएगा वैल्यू एडेड मेथड, यानी कि यहाँ पर हमने वैल्यू जो भी प्रोडक्शन है उसकी वैल्यू को ऐड करना है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो यहाँ पर हमने इस वैल्यू एडेड मेथड को ईजिली समझने के लिए 3 स्टेप्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट जो स्टेप है आपके पास, फर्स्ट स्टेप में कैलकुलेट GVA एट मार्केट प्राइस। अब ये स्टूडेंट्स GVA क्या होता है? V होता है आपके पास वैल्यू एडेड, ग्रोस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। ठीक है जी, इसी को हम क्या कहते हैं? GDP एट मार्केट प्राइस। सबसे पहले हमने क्या करना पड़ेगा? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को एट मार्केट प्राइस पे निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो आपकी वैल्यू है, जो भी प्रोडक्शन है, क्या स्टूडेंट्स वो एक ही सेक्टर से आती है? आपने +1 क्लास में पढ़ा होगा कि हमें जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन करने के हमारे पास 3 सेक्टर हैं। प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है, टेरिटरी सेक्टर है। क्योंकि जो भी प्रोडक्शन होगी हमारे पास 3 सेक्टर से होगी, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटर। इन तीनों सेक्टर्स में जो भी प्रोडक्शन होती है उस प्रोडक्शन की जो भी वैल्यू है, जो भी प्राइस है, वो उसकी सभी की वैल्यू को हमने क्या कर देना है? ऐड कर देना है। ठीक है जी, स्टेप फर्स्ट क्लियर। स्टेप सेकंड में क्या करना है? GVAMP एट GDPMP, यानी कि जितनी भी आपकी ग्रोस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस होएगी दैट इज द ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। क्योंकि इसमें जो है हमने रेस्ट ऑफ द वर्ड और गवर्नमेंट सेक्टर उसको जो है नहीं ऐड
किया है। स्टेप 3 में है जीडीपी एट एमपी जब निकल जाएगी आपके पास, इससे आपने नेशनल इनकम को कैसे निकालना है। जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकाल से हमने क्या करना है, जो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट जो है उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर देना है, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर देना है, और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तब आपके पास क्या आ जाएगी, आपकी एक कंट्री की, एक देश की जो है नेशनल इनकम आ जाएगी। इस क्वेश्चन को हम जो है एक एग्जाम्पल्स के द्वारा जो है आपको मैं समझाती हूँ। तो यहाँ पे एट द लास्ट पॉइंट जीडीपी एट मार्केट प्राइस को अगर आपने निकालना है तो वो वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इनडायरेक्ट इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ये मैंने आपको अभी बताया था कि वैल्यू ऑफ आउटपुट जो भी आपके पास आएगा उसमें से इंटरमीडिएट कंजम्पशन को अगर आप माइनस कर देते हैं तो आपके पास जीडीपी एट एमपी या जीवीए आपके पास कैलकुलेट हो जाएगा। और वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकालते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट आपके पास आएगा सेल, जो टोटल सेल आपकी एक अकाउंटिंग ईयर में, प्लस चेंज इन स्टॉक। स्टूडेंट्स, चेंज इन स्टॉक यू नो आपके पास कई बार डायरेक्ट सेल दे के उसके बाद आपके पास चेंज इन स्टॉक का मतलब है कि आपने क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक कर देना है। तो क्लोजिंग स्टॉक में से ओपनिंग स्टॉक को माइनस करके आपके पास चेंज इन स्टॉक आएगा। ये पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। पॉजिटिव है तो प्लस कर दो, नेगेटिव है तो उसको आपने क्या कर देना है, माइनस कर देना है। इफ सेल नॉट गिवन, सपोज कर कई बार स्टूडेंट्स आपके पास सेल भी गिवन नहीं दी होती, तो वहाँ पर क्या होता है, आपको जो है वो क्वांटिटी में देता है कि इतनी क्वांटिटी इतने पीसेज में प्रोडक्शन की गई, तो वहाँ पर आपने क्या करना, उस क्वांटिटी को उस प्राइस से मल्टीप्लाई करके जो है आपने सेल निकाल लेनी है। ठीक है जी। अब जो है इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ये जो है आपको कई बार गिवन दी होती है और कई बार नहीं दी होती है। तो यहाँ पर जैसे कि आपका रॉ मटेरियल हो गया, डोमेस्टिक परचेज हो गया, प्लस इंपोर्ट, जो भी आप मंगाते हैं बाहर से सामान मंगाते हैं प्रोडक्शन करने के लिए, वो सारा आपका इंटरमीडिएट कंजम्पशन होता है। ये छोटे छोटे पॉइंट मैंने इसलिए आपको समझाए स्टूडेंट्स, ताकि आपको जो है नेशनल इनकम को जो है कैलकुलेट करने में कोई भी प्रॉब्लम ना पड़े। अब इसी वैल्यू एडेड मेथड को हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, कैलकुलेट ग्रोस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। देखो यहाँ पर हमने क्या करना है, दो वैल्यू कैलकुलेट करनी, वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस एंड नेट वैल्यू एडेड एट जो है आपने वैल्यू ग्रोस वैल्यू निकालनी और एक नेट वैल्यू, ये दोनों पॉइंट्स ध्यान में रखनी है। तो आपके पास आइटम्स दी, परचेज ऑफ मशीनरी टू बी यूज्ड इन द प्रोडक्शन यूनिट। आपके पास जो भी मशीनरी परचेज की गई वो आपको 100 यूनिट के लिए दी, लेकिन यहाँ पे आपको सेल दी 200, इंटरमीडिएट कॉस्ट 90, इनडायरेक्ट टैक्सेस 12, चेंज इन स्टॉक। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे चेंज इन स्टॉक डायरेक्ट दे दिया, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया, तो आप डायरेक्ट इसको क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, इसको प्लस मान के चलेंगे। एक्साइज ड्यूटी 6 टैक्सेस है, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल आपके पास आ गया 5। तो फर्स्ट ऑफ आपने क्या निकालना है, GVA या GDP एट मार्केट प्राइस। तो हमने इसका फार्मूला क्या किया था, पीछे हमें देखो यहाँ पे जो परचेज ऑफ मशीनरी टू बी यूज्ड, यहाँ पे उन्होंने डायरेक्ट ही इंटरमीडिएट कॉस्ट दे दी। इंटरमीडिएट कॉस्ट मतलब ये हमारे इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, तो यहाँ पे इसको हम ध्यान में नहीं रखेंगे। तो यहाँ पे इसको हमने क्या करना, इंटरमीडिएट कंजम्पशन को सिंपल लिख लेना। यहाँ पे हमें क्या दिया, और सेल दी, तो यहाँ पे आपने कैसे निकाल लेंगे इसका फार्मूला, सेल, ठीक है जी, सेल, और आपने क्या करना, ऐड कर देना है चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक, और माइनस आपने क्या कर देना है, इंटरमीडिएट कॉस्ट। तो आपके पास सेल कितने, और स्टूडेंट्स ये ध्यान में रखना, ये जो आइटम्स है इतनी में नहीं होती है, आपको करोड्स में दी होती हैं। ये इतनी जीरोज लगाने कौन लगाएगा, तो इस करके ऊपर लिख देते हैं कि करोड्स में आइटम्स है, तो आपको वो 100 200 ऐसे दे देते हैं। तो सेल्स कितनी थी आपके पास, 200, प्लस चेंज इन स्टॉक आपके पास था 10, माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट आपके पास थी 90। ये आपके पास रुपीज़ में लिखना है स्टूडेंट्स, ये तो आपने ध्यान रखनी है, ठीक है जी। तो इसकी कैलकुलेशन 200 प्लस 10, 210 माइनस 90, दैट इज़ द आपके पास 120 करोड़, रुपीज़ 120, और आप इसको साथ में करोड़ भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। ये आपके पास जीडीपी एट मार्केट प्राइस आ गई। अब हमने जो है इसका सेकंड पार्ट में क्या निकालना है, नेट वैल्यू एडेड मेथड, नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट। अब उन्होंने फैक्टर कॉस्ट वगैरह कुछ नहीं बोला, सिर्फ मार्केट प्राइस पे ही बोला। अगर वो फैक्टर कॉस्ट पे कहते तो हमने क्या कर देना था, इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर देना था।
तो इनडायरेक्ट यहाँ पे सॉरी ये जो है आपके पास नेट वैल्यू एडेड मार्केट, अगर मार्केट प्राइस पे किया तो हमने जो है इसको सेम इट इज़ क्या कर देना, जो है नेट को ग्रोस में से आपने डेप्रिसिएशन माइनस कर देना। अब डेप्रिसिएशन तो आपके पास जो है दिया नहीं है, तो अब यहाँ पे जो है ये यहाँ पे मार्केट प्राइस जो है ये आपके पास फैक्टर प्राइस है, सॉरी फैक्टर कॉस्ट, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। अब फैक्टर कॉस्ट के लिए हमारे पास क्या है, इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, जो आपके पास GDMP आपके पास निकल गया जी, GDPMP एट मार्केट प्राइस माइनस इसमें से इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, आपने टैक्सेस माइनस कर देने हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है आपके पास देखो यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, एक्साइज ड्यूटी है, दैट इज आल्सो टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। बट यहाँ पे बात ध्यान रखना, जो इनडायरेक्ट टैक्सेस उसने डायरेक्ट अमाउंट दे दिया तो इट मीन्स ये एक्साइज ड्यूटी इसमें क्या है, इंक्लूड है, इनडायरेक्ट टैक्सेस में ऑलरेडी इंक्लूड है। सो इस करके जो है इसमें हमने जो है ये 6 जो है साथ में नहीं लेंगे। GDPMP आपके पास आया था ₹120, इनडायरेक्ट टैक्सेस आपके पास थे 1200। तो अगर आप ₹120 में से ₹12 माइनस कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा ₹108 करोड़। स्टूडेंट्स आप यहाँ पे इसके साथ, क्योंकि करोड़ में आपके पास आइटम्स है तो आप करोड़ में ज़रूर लिखना, ठीक है जी, क्योंकि हमारी जो कई बार आइटम उसमें जो है अमाउंट्स लाख में भी होती हैं, कई बार करोड़ में होती हैं जरूर। तो ये आपके पास जो आपका आंसर आ गया 108 करोड़ आंसर आ गया, जो कि नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट पे निकाला जो हमने, ठीक है। तो अब ये आपके पास आ गया जो नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इस प्रकार जो है अगली वीडियो में मैं उसके बाद आपको 1-2 क्वेश्चन और सॉल्व करवाऊंगी। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना आ गया होगा, ये आपको बहुत इजी भी लगा होगा मेथड आपको। सो प्लीज़ अगर आपको ये समझ आ गया, अच्छा लगा, अगर आपको कोई डाउट है, क्वेरी है, तो आप प्लीज़ कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू।